हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, मैं बात करने वाला हूं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसे संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी ज़रूरत जब आप बेस थ्योरम पढ़ोगे तो वहां भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों, देखते हैं व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये होता क्या है? सपोज करिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, और ये भी आप सपोज कर लीजिए कि वी हैव E1, E2, E3, En be n इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी किसी सैंपल स्पेस के सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड हमारे पास n इवेंट्स हैं। वो कैसे हैं? सच दैट ये ऐसे n इवेंट्स हैं, पहली कंडीशन कि जब इन सबका इंटरसेक्शन किया जाए, इन सबका ना कह के आप ये भी कह सकते हैं कि जब इसमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन किया जाए या सबका इंटरसेक्शन किया जाए तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आए, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन En इज इक्वल्स टू 5 हो। दूसरी कंडीशन कि जब हम इन सबका यूनियन करें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि लेट E1, E2, E3 डॉट डॉट En be n events of a sample space S such that E1 intersection E2 intersection E3 dot 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 intersection En is equals to 5, यानी इसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी ये ओवरलैपिंग ना हो। एंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En is equals to S, यानी जब सबका मैं यूनियन करूं तो पूरा का पूरा हमें सैंपल स्पेस मिल जाए। तब उसके साथ ही साथ एक बात और बोला गया है कि एन ए बी द इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, और ये तो सारे इवेंट्स उस सैंपल स्पेस के हैं ही, उसके साथ ही साथ हमारे पास एक इवेंट ए है जो इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में जब हमें इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, जब इस ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी यहां पर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू P1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has already occurred डॉट 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 PEN इंटू PA बाई EN। बट ये आया कहां से? ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी आई इवेंट ए की, ये आई कहां से? इसी की फीलिंग मुझे आपको दिलवानी है, क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप इसकी फीलिंग नहीं लोगे ना, तब तक आप इसके क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फीलिंग आपको यहां दिलवाता हूं। लेट्स सपोज कर लीजिए जिस सैंपल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं वो यही वाला सैंपल स्पेस है, और इस सैंपल स्पेस में हमारे पास ढेर सारे क्या है? इवेंट्स है। सपोज कर लीजिए ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, वैसे ही करते करते डॉट 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 ये इवेंट क्या है? En है। ठीक, ये सारे, और ये क्या है? ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। ये सारे इस सैंपल स्पेस के सबसेट्स हैं, यानी कि उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइनली वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सपोज कर लीजिए कि ए एक इवेंट है, ए इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड ए एक इवेंट है। अब हमें इस कंडीशन में वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो जिस टोटल प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? जरा गौर से देखिए, ये इवेंट ए, जिस इवेंट ए की बात हो रही है, ये कैसे कैसे ये अक्कर हुआ है? इसका कुछ पार्ट E1 के साथ अक्कर हुआ है, उसके साथ ही साथ अगर मैं देख लूं तो इसका कुछ पार्ट E2 के साथ अक्कर हुआ है, उसके साथ ही साथ मैं बात कर लूं तो और ढेर सारे बीच में इवेंट्स आए हैं, उनके साथ इसके कुछ पार्ट अक्कर हुए हैं, और उसके साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट En के साथ अक्कर हुआ है। यानी हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे बताया जा रहा है
कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया गया, सबसे पहले इस इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब इवन ऑलरेडी हो चुका है। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड कर रहा हूं, इस बात की, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा रही है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो किसके थ्रू हुआ है, इवन के थ्रू हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको ये दिख रहा है, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो किसके थ्रू हुआ है, E2 के थ्रू हुआ है। E2 यानी कि हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी को यहां पे फाइंड कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जा रहा है। यानी ए का ये वो पार्ट है जो E1 के थ्रू हुआ है। सिमिलरली बच्चों और ढेर सारे ऐसे ही पार्ट आए हुए हैं, और एट लास्ट मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट En, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो En के थ्रू अकर हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI into probability of event A when EI has already occurred from I is equals to 1 to n। यही आपने देखा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, बात समझ आई आपको। इस डायग्राम से समझ में आया होगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी आया कहां से। फाइनली कहने का सेंस ये हुआ दोस्तों कि हमें इस पूरे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन मैं देख क्या पा रहा हूं कि ये टोटल इवेंट ए, इस इवेंट ए का कुछ कुछ पार्ट अलग अलग इवेंट के थ्रू अकर हो रहा है, तब जाके हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसीलिए यहां पे ऐसे ये सारे फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, यानी कि हर इवेंट के थ्रू वो उसका इवेंट ए का जो पार्ट अकर हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड मींस फाइंड करके उसको ऐड कर दिया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इस बात को जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। एग्जांपल आपके सामने है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। करा अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक आदमी किसी काम को करने का एक ठेका लिया। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, यानी कि अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65 है, एंड 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, यानी कि अगर स्ट्राइक नहीं होता है तब इस कंस्ट्रक्शन जॉब को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, यानी कि अगर स्ट्राइक होता है तब इस कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। ठीक है, देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी अगर हिंदी की बात करें तो कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 है, यानी कि अगर क्या हो रहा है, अगर हड़ताल नहीं होता है तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, और अगर हड़ताल होता है तो वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, तब निर्माण कार्य के समयानुसार कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आइए जरा दोस्तों देखा जाए, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसने बोल रखा है यहां पे काम करिए। सबसे पहला आप ये काम कर लीजिए, आप यहां से लेट एज्यूम करिए, लेट इवन क्या है, इवन एक इवेंट है जब क्या हो रहा हो, देयर इज स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक होने का इवेंट क्या है, इवन है, एंड E2 इज द इवेंट, देयर इज नो स्ट्राइक, देयर इज नो स्ट्राइक। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज नो स्ट्राइक, यानी अगर स्ट्राइक नहीं होता है वो कौन सा इवेंट है, वो E2 है। ठीक है, और एक इसके साथ ही साथ एक काम आप और एज्यूम कर लीजिए कि लेट ए इज द इवेंट
ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, द जॉब ऑन टाइम, यानी कि समय से कंप्लीट होने का ये इवेंट है। अब आपने क्वेश्चन में ये देखा, क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में इस बात को मेंशन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, देयर इज स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 दी गई है। तब स्ट्राइक नहीं होने यानी कि इवेंट E2 यानी स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 0.35। उसके साथ ही साथ क्वेश्चन में यह भी मेंशन किया गया है कि अगर स्ट्राइक होता है तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। अगर स्ट्राइक होता है यानी कि स्ट्राइक होता है तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32, और अगर स्ट्राइक नहीं होता है यानी A/E2 तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। तब हमसे कहा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि अब हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि अगर क्या इसमें दो कंडीशन, यानी कि इसकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तब PE1 इंटू PA/E1, यानी कि क्या फाइंड करेंगे कि अगर स्ट्राइक होता है तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस PE2, यानी कि जब स्ट्राइक नहीं होता है तब वर्क के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। आपने इस फॉर्मूले को देख लिया, अब आप इसमें से वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना है, 0.65 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आप देख सकते हैं 0.32 हो गया, क्लियर, प्लस यहां से क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया, 0.35 आया, 0.35 इंटू यहां पे प्रोबेबिलिटी A/E2 यानी कि 0.80 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको यहां पे क्या कर लेना दोस्तों, अब हमें यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आंसर हमारे क्या हो जाएगा, हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2080 और इसकी वैल्यू आएगी 0.2800। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आया, ये 0 आया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 0, 8 + 0 8 आ गया, यहां से 8 आ गया और ये आ गया 4, यानी कि 0.488। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिए।